भीष्म प्रतिज्ञा, त्याग और बलिदान की अमर कहानी। हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर एक अद्भुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, स्वयं देवी गंगा थी। उन्होंने राजा से आग्रह किया, राजन, मैं आपके पुत्र से विवाह करना चाहती हूँ। महाराज प्रतीप चकित रह गए, फिर शांत होकर बोले, यदि मेरा पुत्र तैयार होगा तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करूंगा। गंगा मुस्कुराई और जलधारा में विलीन हो गईं। गंगा से विवाह और पुत्र की परीक्षा। समय बीता और प्रतीप के पुत्र शांतनु एक वीर और योग्य राजा बने। एक दिन गंगा पुनः प्रकट हुई और उनकी सुंदरता से मोहित होकर शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, राजन, आप कभी मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा और शांतनु को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन गंगा ने जन्म लेते ही उसे नदी में बहा दिया। शांतनु भयभीत थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कह सके। इसी तरह 7 पुत्रों का बलिदान हो गया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो शांतनु से सहन नहीं हुआ। उन्होंने गंगा को रोक लिया और इसका कारण पूछा। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, ये सब वसु थे जिन्हें एक ऋषि ने शाप दिया था। मैं उन्हें मुक्त कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि आपने प्रश्न किया है, मुझे आपको छोड़ना होगा। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर चली गईं। वर्षों बाद जब देवव्रत एक योग्य योद्धा और विद्वान बन गए तो गंगा उन्हें हस्तिनापुर लौटा लाई और राजा शांतनु को सौंप दिया। भीष्म प्रतिज्ञा, इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान। समय बीता। एक दिन राजा शांतनु को मत्स्यगंधा सत्यवती नाम की सुंदर कन्या से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, मेरी पुत्री से विवाह तभी होगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा शांतनु इस शर्त को सुनकर व्यथित हो गए। जब ये बात देवव्रत को पता चली तो उन्होंने अपने पिता के प्रेम और दुख को समझा। पिता के सुख के लिए उन्होंने ऐसा त्याग किया जिसे सुनकर पूरा देवलोक हिल गया। देवव्रत ने सत्यवती के पिता से कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। लेकिन मछुआरे को अभी भी संदेह था। उसने पूछा, परंतु यदि आपके संतान होगी तो वे राजगद्दी का दावा कर सकते हैं। यह सुनकर देवव्रत ने एक और अकल्पनीय प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। धरती कांप उठी, स्वर्ग से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। यह महान प्रतिज्ञा थी जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। राजा शांतनु इस महान बलिदान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात वो अपनी मृत्यु का समय स्वयं तय कर सकते थे। युगों तक अमर रहने वाली प्रतिज्ञा। भीष्म ने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की और महाभारत के युद्ध में अपनी अंतिम सांस तक धर्म की रक्षा की। उनकी प्रतिज्ञा, उनका त्याग और उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। आज भी जब भी त्याग और बलिदान की बात होती है तो सबसे पहला नाम भीष्म पितामह का लिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार इस चैनल पर इसी तरह बनाए रखिएगा दोस्तों।